जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती 2025 फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और आप लोग इस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म भरेंगे। और अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी जानकारी को भरने में, तो उन सभी का सोल्यूशन भी आपको इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें 58 वैकेंसी टोटल निकाली गई है। फॉर्म आप लोग 8 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे। किस कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर कौन सी पोस्ट के लिए एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। और किस तरह की वो वैकेंसी है, किस एरिया में है, ये भी आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। जो आपकी ऑफर की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता, साथ ही आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और जो आपकी ड्राइवर की पोस्ट है इस पर भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। बाकी आप यहाँ पर नीचे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके और भी डिटेल में नोटिफिकेशन से हिंदी लैंग्वेज के अंदर सभी जानकारी चेक कर सकते हैं। जहाँ पर आपको सैलरी के बारे में भी बताया गया है, जहाँ पर आपको सैलरी 20,800 रुपये से लेकर के 65,900 रुपये दी जाएगी। तो एक बार ये नोटिफिकेशन भी आपको रीड कर लेना है। और इसको रीड करने के बाद में और सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का, तो आप कैसे करेंगे अप्लाई वो जान लीजिए। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आप न्यू यूजर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करिएगा। नाउ आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर एप्लीकेंट नेम के अंदर जो आपका नाम है वो पूरा नाम आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे। फिर आपको आपका फादर नेम यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में आपकी मदर का नेम, फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे, डे मंथ और जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। यूजर नेम आप क्या बनाना चाहते हैं, आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग एक यूजर नेम यहाँ पर बना लेना है जिसकी लेंथ 6 से 30 कैरेक्टर के बीच में रहनी चाहिए। उसके बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहाँ पर बना लेना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर भरिएगा। इन सभी जानकारी को चेक करिएगा क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि हाँ ये सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अभी आप यहाँ पर फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। नाउ गाइज, आपको यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी अपनी भरनी है, जैसे कि आप यहाँ पर सबसे पहले संस्थान का चयन करें। इसके ऊपर क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है कि जो आपकी वैकेंसी है वो इन सभी संस्थान के अंदर है, तो आप इनमें से किस संस्थान में चाहते हैं कि मेरी जो पोस्टिंग है वो हो, या फिर अपनी प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हैं, पहले को या फिर बी को या फिर दोनों को देना चाहे तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप दोनों को दे रहे हैं तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस आया कि आपके पास लाइट मोटर वाहन एवं परिवहन वाहन चलाने का लाइसेंस है और लाइट मोटर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद स्वचालित पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक सक्षम वाहन चलाने का 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। तो ये आपके पास होना चाहिए, बिना इसके आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आपको अगर ये चीज़ें हैं आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए कि हाँ चलिए मेरे पास ये है। अब आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अब आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना होगा, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ, क्या आप राजस्थान के निवासी हैं, मूल निवासी। अगर राजस्थान से है तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे, अगर अदर स्टेट से है तो अदर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप ऑटोमेटिकली नॉन TSP एरिया के अंदर काउंट किए जाएंगे। बट अगर आप राजस्थान से है तो फिर आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि आप नॉन TSP है या फिर TSP है। उसके फिर अलावा आप देखेंगे नेशनलिटी, तो आप इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन आपको जो क्षेत्र है वो आप बताइए कि TSP एरिया या फिर नॉन TSP, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे होम डिस्ट्रिक्ट, जो TSP एरिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट आते हैं वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और जो नॉन TSP के अंदर आते हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ऐसा करें कि आप नॉन TSP सेलेक्ट कर लिया और फिर आप TSP एरिया का जो जिला वो देख रहे हैं और यहाँ पर लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर TSP ये जो एरिया है वो चेंज कर लेना है।
क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग इनको एरिया में रखा गया है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और बाकी की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है इनमें से वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है जो भी है। जैसे कि जनरल तो जनरल, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो फिर आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो देना होगा और किस डेट में सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट भी आपको सिलेक्ट करनी है। SC ST के सामने भी सेम ऑप्शन आएगा, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे स्पेशल कैटेगरीज, जहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे। जैसे कि राजस्थान सरकार के कर्मचारी, पंचायत समिति या जिला परिषद, सार्वजनिक उपक्रम निगम, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर संरक्षक सेवा कार्मिक अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। भूतपूर्व सैनिक है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। इसके बाद नीचे देखेंगे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है पहले आप यहाँ पर वो भरेंगे। तो कंप्लीट एड्रेस इस सेक्शन के अंदर भरिए। फिर आपका शहर, गाँव, सिटी क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर फिल कर दीजिए। आपका पिन कोड क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है। मैं डेमो के लिए इस फॉर्म को भर रहा हूँ तो मैं एक रैंडम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फ़ोन नंबर, STD कोड, अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप वो यहाँ पर दे दीजिए, या फिर जो आपका सेकंड फ़ोन नंबर है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो यहाँ पर है सेकेंडरी यानी कि आपकी 10वीं की इन्फॉर्मेशन। तो 10वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर बताना है। फिर किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेना है। आपकी डिवीज़न क्या थी या फिर आपकी ग्रेड क्या थी वो आपको बताना है। फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट ग्रेड जो भी थी वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। सेम वे में आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। आपको 12वीं का बोर्ड बताना है, साल बताना है, किस साल के अंदर पास की, और आपकी जो डिवीज़न थी या फिर जो आपकी ग्रेड थी वो भी आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर यहाँ पर आपको 5.3 में आपके ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देनी है। तो लाइट ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो बी नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। जारी होने की तिथि, कब आपने बनवाया था वो डेट डालिए, कब तक वो वैलिड है वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। प्राधिकारी जिसके द्वारा जारी किया गया, इश्यूइंग अथॉरिटी, तो ये जनरली RTO द्वारा जारी होते हैं, तो आपको आपका लाइसेंस चेक कर लेना है। उस पर जिस भी अथॉरिटी ने इसको जारी किया है उसकी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणी कौन सी है, LMV एंड ट्रांसपोर्ट या फिर अदर, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में कुछ और सवाल है, जैसे कि क्या आप उक्त वर्णित नियम 2002 एवं 2017 के अनुसार वाहन चालक का अनुभव रखते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस कभी निरस्त किया गया, अगर किया गया तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर कुछ सवाल है, आपको ये सवाल पढ़ने हैं। अगर इनमें जो चीज़ आपके ऊपर लागू हो रही है उसमें आपको हाँ करना है, और जो लागू नहीं है उसमें आपको नो करना है। जैसे कि क्या आपके एक से अधिक जीवित पति पत्नी है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपने अपनी शादी में दहेज स्वीकार किया था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप ऐसे व्यक्ति से विवाहित है जिसका पहले से ही जीवित पति पत्नी है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं करना है। क्या आपके विरुद्ध कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज की गई है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आपको नो करना है। बेसिकली इन सभी में आपको नो ही करना है। आपको फिर भी मैं कह रहा हूँ कि पढ़ ले लीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपके ऊपर लागू है तो हाँ करना, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन के नीचे यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। पैलेस यानी कि कहाँ से आप फॉर्म को भरे है उस पैलेस का नाम आपको देना है, सिटी का नाम देना है। अब आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। तो आपके फ़ोटो का साइज़ 10 से 25 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का चल जाएगा। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो फाइल है सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इस फॉर्म को जैसे कि मैंने कहा कि डेमो के लिए भरा हूँ, तो एक मैंने रैंडम फाइल सेलेक्ट की, यहाँ पर ओपन किया, इस तरह से फाइल आ गई। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो जहाँ पर सिग्नेचर है वो भी अपलोड कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको साइन की जो फाइल है वो सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर वो इस तरह से आ चुकी है। अब आप यहाँ पर अब देखेंगे अपलोड फ्रंट साइड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी फ्रंट साइड अपलोड करनी है और फिर उसकी बैक साइड भी अपलोड करनी है। उसके बाद एक कैप्चा कोड डालना है और सेव एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप देखेंगे कि आप आपकी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, और अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी तरह के ऑप्शन मिले पेमेंट करने के लिए, तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग से एग्रीगेटर सेलेक्ट कर लेना है और फिर किस बैंक का आप चाहते हैं, बिलडेस्क या फिर पेटीएम, तो आप बिलडेस्क सेलेक्ट कर लेना। फिर आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना। उसके बाद में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे विकल्प देखने को मिलेंगे फीस को जमा करने के। आप यहाँ पर प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद में आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट्स, जिसमें कि आप यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक, मोबीक्विक, जियो मनी, इनमें से किसी भी जो वॉलेट्स है इसका इस्तेमाल करके फ़ीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और उसके बाद जैसे आप उसको प्रिंट कर लेंगे फॉर्म को, तो आप अपना फॉर्म कंप्लीट मानेंगे। और इसी तरह से आपको ये फॉर्म भरना है और ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है इस फॉर्म को भरने का। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।